इलेक्ट्रिक करंट समझ में, इलेक्ट्रिक करंट है क्या? तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या है जो बता रहे हैं। तो इसमें हम पहले चार्ज का डिफिनेशन लिखते हैं। चार्ज क्या है? तो चार्ज मैटर का एक गुण है, समझ में आई बात? मैटर की एक प्रॉपर्टी है, उसमें कहता है क्या है मैटर कि इलेक्ट्रिक कैरेक्टर और मैग्नेटिक कैरेक्टर दोनों शो करता है। अब कौन किया यार, समझिए कौन कौन सा कैरेक्टर शो करता है? इलेक्ट्रिक कैरेक्टर और मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो क्या है कि लिख लोगे इसमें in which a matter can show the magnetic and character। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? चार्ज बॉडी करेंगे। एंड दोज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, एक मैटर का प्रॉपर्टी है, मैटर की प्रॉपर्टी में क्या होता है? वो कौन सा कैरेक्टर है? मैग्नेटिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रिक। अगर किसी मैटर में ये दोनों कैरेक्टर शो करने का क्षमता आ जाए तो उस मैटर को क्या कहेंगे हम लोग? चार्ज कहेंगे। ठीक है, चार्ज का लिखते जाना। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम, सी से डिनोट किया गया। ठीक है, यानी कि बोले हम 40 कूलॉम। ठीक, तो ये 40 कूलॉम क्या बताएगा? चार्ज को बताएगा। चार्ज है, तो इसको लिख लोगी। कूलॉम का तो चार्ज किसको कहेंगे? तो जिसमें वो मैटर इसमें जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कैरेक्टर दोनों होता है, उसको चार्ज करते हैं। चार्ज के बारे में बताया गया कि चार्ज का कूलॉम होता है यूनिट है, और चार्ज एक तरह का क्या है? तो चार्ज एक तरह का प्रॉपर्टी है। ठीक है, ठीक है, और ये किसी भी मैटर में हो सकता है, यानी कि जिसमें मास है, पॉसिबिलिटी क्या है? हटा दे, आगे बढ़े। यानी कि मास किसी में अगर ऐसा नहीं हो सकता कि मास जीरो है और चार्ज क्या हो? चार्ज जीरो नहीं हो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये वाला कंडीशन नहीं एप्लीकेबल होगा। तो किसी का मास जीरो हो, सॉरी मास जीरो हो, ठीक है, यहाँ पे देखोगे मास जीरो हो और चार्ज जीरो हो, ये पॉसिबल है? बोलो तो होगा पॉसिबल कि मास जीरो हो जाए, यानी मैटर हो ही नहीं, इसका मतलब तो नहीं हो गया, और चार्ज जीरो ना रहे, तो नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। लेकिन ये हो सकता है कि मास जीरो ना हो बट चार्ज क्या हो जाए? चार्ज क्या हो? जीरो हो, ये पॉसिबल है। हाँ, जैसे हम है, तुम है, सब है, क्या है? सब में मास तो है, मास जीरो तो नहीं है बट चार्ज जीरो है। तो चार्ज क्या है? जीरो है। कि एक मैटर है, इस मैटर को तोड़ लो तो क्या मिला हमको? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को तोड़े तो क्या मिला? एटम को तोड़े तो क्या मिला? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना? इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? मास अगर लो इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? बताओ। 31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन चार्ज इस पे कितना होता है? चार्ज इस पे कितना होता है? तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम पॉजिटिव। प्रोटॉन को ये से भी डिनोट किया जाता है, इस तरह से ई पे पॉजिटिव, या फिर पी से डिनोट किया जाता है चार्ज को। क्लियर है? समझ में आया? अब देखो, तो एक एटम है, तो हम जानते हैं कि एक एटम में न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बाहर चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि दोनों पे चार्ज कितना है मेरे पास? दोनों पे चार्ज कितना है? इस पे भी चार्ज कितना है और इस पे चार्ज कितना है ना? कहने का अर्थ है कि अगर दोनों इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन साहब यहाँ पे है ये, और ये प्रोटॉन है,
ठीक है, ये प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, और इस पे दोनों अपन अगर आपस में हाथ मिला ले तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि इस पे पॉजिटिव है, इस पे पॉजिटिव है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और इस पे निगेटिव है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, ये इसके जन्म से आने वाला गुण है, इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन के बाय बर्थ ही आने वाला गुण है, तो हम क्या लिखे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, अब देखो तुम ध्यान से समझना, ये जो तुमको दिखा, ये दोनों मिल गया तो जीरो हो गया, यानी एक एटम में 10 प्रोटॉन है और बाहर में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है घूम रहा है, तो टोटल चार्ज इस पे क्या आ जाएगा? जीरो, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? समझ बात, समझना है? इसको लिखो, पे इसमें से प्रोटॉन नहीं निकाल सकते हैं किसी भी कीमत पे। ठीक है, प्रोटॉन नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो मान लो कि इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ठीक, तो 5 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे जैसे ही, तो यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा मेरे पास? 5 इलेक्ट्रॉन बचेगा। If you withdrawn 5 electron from this atom, then there will be 5 electron rest, and these 5 electron will be neutralized by the 5 proton, but rest 5 proton is remain in the atom. Now in that case, total charge on the atom will be 5 electron of positive, then the atom is called positively charged. The bad being happening here, if electron is less than relative to proton, if electron is less than relative to proton, clear, then the atom is called positively charged, clear है? If we add 5 electron, then what will be happen? If we have 5 electron, added 5 electron, then there will be 15 electron. 15 electron present in that atom, 15 electron, then there should be the 50 proton to neutralize the atom. How many numbers should be available? There should be 15 electron, but available is 10 proton है। कितना अवेलेबल कितना है मेरे पास? 10 proton, but there is need of 15 proton to neutralize this atom. Clear? Now in that case, what happened? 10 proton neutralize the 10 electron, but rest 5 electron will not be neutralized, and in that case total atom is charged with 5 electron of negative, because the number of electron will be increased as in compared to the proton. So what being happening here? There is increment of electron in compared to the proton. Then the body is called what? Negatively charged. There will be increment, या there is efficiency of electron. बहुत ज्यादा इफिशियंसी है इस प्रोटॉन की तुलना में, इसकी संख्या क्या है? ज्यादा है, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा।
यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से समझो, एक लाइन है, मान लो कि यहाँ पे एक लाइन है, इस लाइन को हमको बड़ा करना है, छोटा करना है, लेकिन इसको टच नहीं करना है, इसको कट कुट नहीं करना है। ठीक है, इस लाइन को बड़ा करना है, छोटा करना है। यहाँ पे एक लाइन हम खींच दे रहे हैं, ये लाइन है, ठीक है, और इसको बड़ा करना है, छोटा करना है, इसको टच नहीं करना है, तुम क्या करोगी? हाँ, तो इससे हम बड़ा लाइन बना देंगे तो क्या हो जाएगा, ये छोटा हो गया अपने आप, और इससे छोटा लाइन बना देंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा होता है। तो यही प्रोटॉन है जो न्यूक्लियस में रहता है, और ये इलेक्ट्रॉन की है। जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे दिए, इसकी तुलना में इसकी संख्या बढ़ गया, तो ये क्या कहलाया, निगेटिवली चार्ज, और इसकी तुलना में ये घट गया तो ये क्या कहलाया है? समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये पॉजिटिव। तो हमारे पास अगला जो टॉपिक है, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी किसको कहेंगे, तो लिख लो इसको। इफ देयर इज ए डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, if there is a deficiency of electron relative to proton, then the atom is called, then the body is called positively charged body। ठीक है, डिफिशियंसी हो जाएगा तो। ठीक है, क्लियर है? मान लो 5 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव का रेट मीन्स व्हाट, इट मीन्स द गिवन बॉडी 5 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉन फ्रॉम द बॉडी, खींच लिया गया है ना, इसका मतलब यही ना हुआ, समझ में बात? लेकिन तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का उसी तरह से, नेगेटिव चार्ज बॉडी का क्या लिखोगी, बॉडी इफ देयर इज इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलेटिव टू प्रोटॉन, then the body is called negative charge body। समझ में आ रहा है? हटा दे, लिखिए। हो गया? हो गया? अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज बॉडी, निगेटिव चार्ज बॉडी कहने का मतलब। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट के डिफिनेशन पे। करंट,
ये एक बॉडी है, बॉडी ए, और ये एक बॉडी बी, ठीक है। इस पे हम बोले 5 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज और इस पे 5 इलेक्ट्रॉन का है निगेटिव चार्ज, तो मतलब तो समझ में आ गया होगा। इन बॉडी ये 5 इलेक्ट्रॉन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इट मींस व्हाट, इसमें इट मींस कि देयर विल बी विड्रॉवल ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, और देयर इज नेगेटिव चार्ज, इट मींस विल बी देयर इज इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा 5 इलेक्ट्रॉन, इन दैट केस इट इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। नाउ we join these two body with the help of a conductor, ठीक है। तो A और B के बीच में कंडक्टर से हम डिफाइन दोनों को जोड़ दिए। अब बताओ कि इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, किधर जाए, A टू B या B टू A, किधर जाएगा बताओ, B टू A। तो एक इलेक्ट्रॉन गया इधर, एक इलेक्ट्रॉन गया, तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे जाएगा तो 5 इलेक्ट्रॉन से कितना पे चला जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज 4 पे, और ये कहां पे चला जाएगा, -4 पे, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन है, फिर एक इलेक्ट्रॉन गया, तो फिर कितना पे चला आएगा, ये 3 पे, और ये कितना पे आएगा, -3 पे। अब धीरे 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 करके ये भी 0 और धीरे 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 करके ये भी 0। हमारा क्वेश्चन है कि किसका चार्ज, चार्ज ए का बढ़ रहा है या चार्ज बी का बढ़ रहा है, किसका चार्ज बढ़ रहा है। बढ़ किसका रहा है, मेरा क्वेश्चन ये है, ए का बढ़ रहा है कि बी का बढ़ रहा है। चार्ज ए का बढ़ रहा है कि बी का बढ़ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कठिन क्वेश्चन नहीं है। अब देखो तो लग रहा है कि इसका चार्ज जो है डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि +4 से कहां पे आया है, 0 पे, और इसका चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। -4 से और -1 दोनों में बड़ा कौन होता है, इन दोनों में -1। तो कहने का अर्थ है कि जब ये देखो तो ध्यान से समझना, जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो चार्ज किधर मूव कर रहा था, है चार्ज को Q से डिनोट करे तो Q किधर मूव कर रहा था, A टू B, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर की ओर था, इधर की ओर, ठीक, इलेक्ट्रॉन का, तो चार्ज का मोशन किधर की ओर था, इधर की ओर, Q, A टू B, ठीक है। अब देखो तो कि ये चार्ज का है, तो इस चार्ज को फ्लो, चार्ज को Q से डिनोट करने के, तो इस पूरे चार्ज को फ्लो करने में कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा, और इस वायर से होता हुआ गया है, तो कहा ये गया, यहां पे ये जो दिया गया कि अगर हम कहें कि Q चार्ज फ्लो करता है टी सेकेंड में चार्ज कितना फ्लो किया, Q, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा, Q/T करेगा, है, और Q/T को क्या कहते हैं हम, I, इसको क्या कहेंगे, रेट, यानी कि हमारे पास क्या कहा गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ टाइम थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर is called electric current. Got it?
the rate of flow of charge with time through the given cross sectional area of the conductor is called electric current, that is I. ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है, आई बराबर क्यू अपॉन टी। ठीक है, ये उतार लो। अब देखो तो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि एक पाइप है, ये इस तरह से, इसका है एरिया जो है वो है 25 मीटर स्क्वायर और इसका एरिया है 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस पाइप से पानी अंदर की ओर जाता है 1 सेकेंड में 25 लीटर पर सेकेंड। हर एक सेकेंड में कितना जाता है, 25 लीटर। मेरा क्वेश्चन है इधर से कितना निकलेगा 1 सेकेंड में, बताओ तो हमको। वाट अमाउंट ऑफ वाटर विल बी केम आउट फ्रॉम द गिवन पाइप। ठीक है, बताओ जल्दी से। एक सेकेंड में पानी कितना है, 1 सेकेंड में 5 लीटर 1 सेकेंड में अंदर जाता है, तो यहां से पूछ रहा है कि 1 सेकेंड में कितना निकलेगा, 5 लीटर। गुड। तो अगर 5 लीटर निकलेगा, यहां से 5 लीटर निकलेगा हर 1 सेकेंड में, तो ये वाला पाइप ले आए हम लोग और उल्टा डायरेक्शन में अगर दूध डालें इधर से मिल्क, तो इधर से तो 25 लीटर निकलना चाहिए। गाय पालने का तो जरूरत नहीं है, ये पाइप खरीद के ले आया जाए। बोलो, तुम अपने लॉजिक पे रहो। ये वाला खरीद के ले आया ना पाइप, काम तो हो जाएगा। तो तुम तो कर रही हो ना, यहां से 25 लीटर 1 सेकेंड में जा रहा है और 5 लीटर निकल रहा है, मतलब 20 लीटर ही पचा जा रहा है? तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया को फ्लो करते हुए चलता है। आप किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को फॉलो करते हुए चलता है इलेक्ट्रिक करंट, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चार्ज हमेशा सरफेस पे फ्लो करता है। ठीक, तो यहां से अगर 25 लीटर निकल रहा था तो यहां से भी 25 लीटर निकलेगा। कहने का अर्थ है कि अगर करंट तुम्हारे घर में एक वायर से आ रहा है तो भी 5 एम्पियर होगा, और बहुत मोटा वाला वायर लगा दोगी, बहुत इतना मोटा, तो भी 5 एम्पियर ही आएगा। ऐसा नहीं है कि पूरे मोहल्ले का, पूरे कॉलोनी का करंट तुम्हारे के यहां आना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये चार्ज का डिफिनेशन हो गया। ये लिख लो, उतार लो, चार्ज का डिफिनेशन हुआ, इसको समझाने के लिए किए थे ये। ठीक है, हटा दें? देखो, इस यूनिट है एसी करंट का क्या है जो बताते हैं। ठीक है, हो गया कंप्लीट। चलते हैं, हटा देते हैं। अब देखो तो,
देखो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, तो कहा गया एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, एम्पियर ए, ठीक है। अब Q बाई टी बराबर होता है I, तो 1 एम्पियर का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, अगर एक कूलम चार्ज कर रहे हैं, यहां पे Q का वैल्यू कितना कर दे 1, तो हम लिखे व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो in 1 second, then the value of current क्या होगा 1 एम्पियर, Q इजकल टू 1 कूलम, T इजकल टू 1 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा I बराबर 1/1 इजकल टू 1 एम्पियर, लिख लोगे। ठीक है, हटा दें श्रेया, हटा रहे हैं। अब देखो तो अगर हम कहें कि बॉडी ए से कोई ए से बॉडी बी में जा रहा है 10 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 10 इंटू ई, और ई का वैल्यू कितना होता है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम होगा। तो चार्ज को हम हटा देते हैं, इसको चार्ज को हम एक्सप्रेस करने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन के आधार पर दिया रहेगा और पूछेगा चार्ज, तो चार्ज करने का मतलब होता है चार्ज को कैसे निकालोगे, चार्ज बराबर Q इजकल टू N प्लस माइनस N इंटू ई। N क्या है, ये N क्या है इंटीजर, ठीक है, ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस N इंटू ई, ये चार्ज को बताएगा। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, दे क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखोगे। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ करेंट इफ 500 इलेक्ट्रॉन फ्लो इन 520 सेकेंड। 500 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है कितना सेकेंड में, 20 सेकेंड में। तो पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ करंट बताइए, करंट का वैल्यू कितना होगा। ठीक, तो कैसे निकालेंगे इसको, बताओ हमको। तो हम पहले निकालेंगे चार्ज, चार्ज कितना है Q, तो Q बराबर N इंटू ई आया, N कितना दे दिया है 500, इलेक्ट्रॉन पर वैल्यू 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम,
तो टोटल चार्ज निकल गया। करंट का फॉर्मूला क्या था, क्यू कितना दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ 20 सेकेंड, ये कट गया, कटा, यहां से ये काट दिए 25, अब टोटल का तो 25 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एम्पियर हो गया आंसर, करंट का वैल्यू। क्वेश्चन है तुम्हारे पास, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकेंड लिख रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन when 5 ampere of current flow for 10 सेकेंड। अब बताओ तो, इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 5 एम्पियर का फ्लो करता है करंट कितने सेकेंड तक के लिए, 10 सेकेंड के लिए। तो कैसे बनाओगे, जल्दी से बनाओ तो। फास्ट, ये सारा वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं उस चैनल पे, पता है, देखियो तुम फिर दोबारा, नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए, नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए, क्या बताया तुमको किस चैनल पे, नोटिफिकेशन ऑन करती तब बोलना थोड़ी पड़ता है किस चैनल पे। चलो देखो यहां पे, find the number of electron when 5 ampere of current flow for 10 second। आगे बढ़ाएं, क्या है आंसर बताओ। इतना टाइम लगता है, देखो यहाँ पे देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, आई का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर पुट कर दिए, ये गुना हो गया तो कितना आ गया, होगा है, ये इधर जाएगा, ये तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, m इक्वल टू, ये इधर गया तो ये ऊपर चला जाएगा, उन्नीस, ये जीरो से ये जीरो गया तो यहाँ पे जीरो हो गया, 50, 500, अब 16 से कटेगा तो 16 तिया 48, ठीक, 48 होगा ना, 2, 16, 1, यानी कि 3.1 समथिंग इंटू 10⁻20 कूलम आना चाहिए है, आया है, आया है,
इतना इलेक्ट्रॉन होगा संख्या, इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा 5 सेकंड में। अब हम कुछ क्वेश्चन है जो भेज देंगे, आज भर यहीं रहने देते हैं, ठीक। कल है जैसे कि अगला क्लास में हम आगे इससे आगे बताएंगे, ठीक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे।